क्या आत्मज्ञान एक उपलब्धि नहीं है? जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि ये दुनिया एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ आना रहना केवल कुछ समय के लिए है, बाकी तो फिर अपने असली घर पहुँचना है, उसी दिन आप समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और यही शरीर हमें क्यों मिला। इसके अलावा मुझे और मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों है। यानी तब हम अपनी ही यात्रा का विश्लेषण करने में सक्षम हो जाएंगे तथा मैं का अर्थ समझ जाएंगे। देखा होगा जब किसी की मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि वो तो चला गया, पर वो तो शव रूप आपके सामने है न दुविधा। तो वहाँ इसका मतलब ये है कि जो इस शरीर का मैं अंश था, जो चेतन था, जिससे ये स्वयं चैतन्य था, वो अंश चला गया। तो अब यदि ये देखकर भी व्यक्ति स्वयं को इससे अछूता समझे तो ये तो अज्ञानता है न। और जो इस घटना से स्वयं की परिभाषा भी समझ ले वो आत्मज्ञानी है। ये जो मैं है ये आत्मा है और इसको जानना ही आत्मज्ञान है। सिद्धार्थ को दुनिया की इस सच्चाई से हमेशा दूर रखा गया कि कहीं इनको ये शरीर और इसके कष्टों का ज्ञान न हो, पर जिस दिन उन्होंने देखा कि ये शरीर बीमार भी होता है, ये बूढ़ा भी होता है, ये अनेक विभीषिका से भी गुजरता है और अंत में ये मर जाता है, उसी दिन उन्हें वैराग्य हुआ और वे इस खोज में लग गए कि आखिर वो क्या था जिसकी वजह से उनका ये शरीर चल फिर रहा है और अनेक भोग भोग रहा है। अंत में उनकी खोज पूरी हो और वे बुद्ध बने। ये कोई नाम नहीं है, ये बोध है शरीर का, आत्मा का और इस नश्वर संसार का, जो सिद्धार्थ को प्राप्त हुआ और बुद्ध रूप में प्रसिद्ध हुए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जिसे भी आत्मा का बोध हो जाए वो बुद्ध है। जो संसार को सिर्फ आवागमन स्थल समझकर जिए वो बुद्ध है, यानी आत्मज्ञानी। और यदि जो लोग ये समझते हैं कि ये आत्मज्ञान उपलब्धि नहीं है, तो बता दूं, इस जीवन की यही एक सर्वोत्तम उपलब्धि है कि आप जिसे जानते नहीं, देख नहीं पाते, पर अब उसे पुनर्तः समझ गए। और जो समझ जाता है फिर वो आम इंसान नहीं रहता, क्योंकि वो स्वयं को शरीर न समझकर आत्मा समझकर ही जीवन निर्वाह करता है। इसलिए वो प्रत्येक जीव में आत्मा को ही देखता है और फिर उनके शरीर के कष्ट निवारण की दिशा में कार्यरत हो जाता है। हम जिन भी आत्मज्ञानियों की बातें करते हैं, उनके उपदेश पढ़ते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ संसार से विरक्ति ही देखते हैं, क्योंकि यही सत्य है। जो आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उन्हें अपने भीतर की खोज करना चाहिए। आप नहीं समझे, मैं बताती हूँ। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर इस दुनिया से विदा ले लेता है, तब हमें क्या शौक नहीं लगना चाहिए कि अभी तक हम साथ थे और अभी वो ऐसे चला गया जैसे वो कभी हमारे साथ ही नहीं था। लगता है ना हमें ऐसा, लेकिन उसके कर्म कांड के बाद हम सब भूल जाते हैं और फिर अपने आप में व्यस्त हो जाते हैं। एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते कल हम भी ऐसे ही चले जाएंगे। कहते तो है पर मानते नहीं, यानी हम स्वीकार नहीं करते। यदि एक बार मन से ये स्वीकार कर लेना तो दुनिया में हमें कोई दुश्मन ही नजर नहीं आएगा, सब दोस्त बन जाएंगे। क्योंकि ये बात हमेशा मस्तिष्क में रहेगी कि यार जितने दिन, महीने या साल हमें इस संसार में रहना है, मस्ती में गुजार लो, फिर तो सब यही रह जाने वाला है। चूंकि मैं तो फिर अपने घर जाऊंगा। होता है ना, जब आप किसी अन्य सिटी में जाते हैं तो वहाँ सबसे शिष्टाचार से बात करते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, चूंकि जानते हैं यहाँ रुकना कितना है। बस यही ज्ञान हम जब स्वयं के लिए समझ जाएं तो यही आत्मज्ञान है, जो हमें हमारी सच्चाई से वाकिफ करा दे। और इसके लिए किसी तप की आवश्यकता नहीं, बस विचार करने की आवश्यकता है, चिंतन मनन की आवश्यकता है, बस कोई आसन प्राणायाम की आवश्यकता नहीं। कबीर, सूरदास, मीराबाई को किसी तप की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस उनका गहरा विश्वास था कि मैं कोई नहीं, बस उस चैतन्य का अंश मात्र हूँ और उसी में मेरी पूर्णता है। इन लोगों ने भक्ति की और संसार की सेवा, यानी अपने अपने तरीके से संसारियों को ये बोध कराया कि जो है बस वो है, मेरे शरीर का कोई वजूद नहीं। उनके साहित्य से हम जान सकते हैं। तो आत्मज्ञान केवल स्वयं को जानने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं, और ये आत्मचिंतन से ही संभव है।